नमस्कार। जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। कैसे हो सभी? मैं श्रवण राजपूत माँ दुर्गा रेकी लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 4 मंथ बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बीच में ना तो टाइम लगा, कुछ और काम में बिजी थे। एक काम की वीडियो कम है आजकल यूट्यूब पे और दूसरी वीडियो ज़्यादा है, इसलिए यूट्यूब पे कम ही आना हो रहा। अब शुरू करेंगे दोबारा से। तो माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को सुख समृद्धि संपत्ति प्रदान करें। आज का जो टॉपिक है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, टॉपिक तो मिक्स ही होते हैं। जैसे लामा फेरा करवाने के लिए लोग आते हैं, लामा फेरा हीलिंग, कोई आकाशीय रिकॉर्डिंग करवाता है। लामा फेरा और रेकी और लामा फेरा में बहुत ज़्यादा फर्क है। रेकी फॉर्मेट, रेकी हीलिंग करने का तरीका अलग होता है, लामा फेरा हीलिंग करने का तरीका अलग होता है। सेकेंडली ये तंत्र नहीं है, उसमें लिखा हुआ तंत्र, लेकिन तंत्र नहीं है, हीलिंग फॉर्मेट ही है। कई बार क्या होता है, आप बोलते कि लामा फेरा कर दो जी। जब स्कैनिंग करते हैं, यानी कि जब डाउजिंग प्रोसेस करते हैं डायरेक्ट या फोटो पे, तो उसमें अलग अलग टाइप की नेगेटिविटी या पितर दोष या कोई और दोष निकलता है, खासकर पितर दोष जिसमें होता है। अब लोग बोलते हैं, मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं कि जी 5-7 मेंबर हैं घर के, सातों के लामा फेरा अलग अलग कर दो, जितनी फीस बनती है ले लो। लेकिन उनमें पितर दोष भी होता है। पितर दोष एक पर्सन से सारे परिवार का रिमूव हो जाता है। लेकिन उनको होता है कि लामा फेरा ही कर दो। देखिए, लामा फेरा हीलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी नेगेटिविटी उठा देगी, आपका ब्लैक मैजिक उठा देगी, कोई सोल अटैच है, स्पिरिट है, उसको उठा देगी, किसी प्रकार के ब्लॉक को इसको तोड़ देगी। लेकिन अगर आपके पितर दोष ऑलरेडी है तो कुछ दिन बाद दोबारा फिर आपका सिस्टम शुरू वैसा का वैसा हो जाएगा। यही रीजन है कि कई बार लोग बोलते हैं जी हमने सब कुछ करवा लिया है, रेकी भी करवा ली है, हीलिंग भी करवा ली है, पंडितों से कुंडली भी चेक करा ली है, दान दक्षिणा भी करवा ली है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिन ठीक होती है फिर वैसे हो जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई अगर पितृदोष है ना, तो पितृदोष रिमूव करवाओ, उसके बाद हीलिंग फॉर्मेट करवाओ। देखिए, हमारा कुछ नहीं चाहता। अगर हमें एक परिवार से 7-8 लामा फेरा हीलिंग मिल रही है, कोई बोल रहा है, हमें तो अलग अलग फीस चाहिए, मिल जाएगी, हम तो कर देंगे कैसे। लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हुआ, और पितर दोस्त तो पेंडिंग रह गया। फिर दोबारा जब आपके घर के देवता नाराज हैं, वो चीज़ें फिर आनी शुरू हो जाएंगी। तो पितर दोष रिमूव करवाना जरूरी है। हीलिंग फॉर्मेट में जो हम लोग करते हैं, उषा करती हैं, उषा शर्मा जी करती हैं सेंटर में, वो अलग है, मेडिटेशन में जाके किया जाता है, मैंने कई वीडियो में बता रखा है, और वो परमानेंट है। उसमें ये नहीं होता कि आपके पितर जो से अब वाले हैं, जिनका आपने स्थान दे रखा, वही आएंगे। पिछली पीढ़ियां भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है जिसकी सोल्स घूम रही होगी, जो शांत नहीं होगा, जिसका स्वभाव शांत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आता है, मोस्टली पूछ लेते हैं जी आपने पितर बुला लिए, उसकी सोल्स बुला ली, उन्होंने कुछ खाना मांग लिया, उनको थोड़ी मिलता है वो तो सोल है, वो तो कैसे खाएंगी भाई। इसका लॉजिक तो अलग है। भगवान को किस रूप में पूजते हैं हम? भगवान को एक आस्था के रूप में पूजते हैं ना, भोग चढ़ाते हैं कि भगवान आप पे भोग चढ़ाएंगे। भगवान को भोग चढ़ा दिया तो उसकी जो होती है ना, पूरी हो जाती है। सोल क्या होता है? सोल कोई अपने आप तो बर्फी उठा के खाएगी नहीं, उनकी इच्छा होती है, डिमांड होती है, तब आप उसको डोनेट कर, दान दे देते हो, और किसी गरीब को आप उसको खिला देते हो, तो उनका पेट ऑटोमेटिक भर जाता है, सोल की तृप्ति हो जाती है। ये नहीं कि सोल ने उस खाने को, उस मिठाई को, उस फ्रूट को खा लिया, खुद आके हाथ से उठा के खा लेगी।
फिर तो पिंडदान भी नहीं करना चाहिए, तो जा चुकी है सोल का पिंडदान का क्या मतलब है? फिर तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वो तो सोल है। तो क्वेश्चन अगर निकालने वाले अलग अलग निकालते रहते हैं उसमें से, जिसने नहीं करवाना है। कईयों को होता है हमने करवा लिया जी, कनागत करते हैं, श्राद्धों में करते हैं, बाकी तो देखिए श्राद्ध अलग चीज़ है। श्राद्ध सभी लोग करते हैं, अपने देवताओं का, अपने पूर्वजों का। पितृदोष अलग चीज़ हो गया। एक कुंडली में ऑलरेडी ग्रह के अनुसार होता है, एक आपके ओरा एनर्जी फील्ड में होता है। जो एनर्जी फील्ड में पितृदोष होता है वो कुंडली में नजर नहीं आएगा। तो लामा फेरा करवाइए, नेगेटिविटी रिमूव करवाइए। अगर पितृदोष है तो साथ में वो भी करवाइए। 11,000 में पितृदोष होता है, चाहे परिवार के मेंबर यानी एक फादर है, उसके आगे बच्चे 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितना बड़ा परिवार हो, एक पर्सन के से सारे का हो जाएगा परिवार का 11,000 में। वही बिना पितृदोष करो लामा फेरा आप करवा रहे हो, मान ले आपने 5 मेंबरों करवाना, 9100 मिनिमम लेके चलो एक पर्सन का, तो कितने बन के वहीं आपके वेस्ट गए। तो पहले फोटो चेक कराइए। दूसरी बात, हम जब हम जो कोई से कॉल आता है हमारे पास, बोलते रेकी कर दो, रिलेशनशिप के लिए रेकी कर दो या इसकी कर दो। और पहली बात तो अनमैरिड की हम बहुत कम करते हैं। फिर भी किसी अर्जेंट कोई ऐसा वाकई में रियल में है तो फोटो स्कैन तो करनी पड़ेगी, हमें पता तो लगे कि स्कैनिंग ब्लॉकेज कहाँ पे है, उसी के हिसाब से हीलिंग करेंगे। लोगों को हो रहा है आजकल क्या होता है कि नहीं फोटो भेज दे जी, रेकी लिंक शुरू कर दो, बस स्कैनिंग नहीं करवानी। स्कैनिंग करने से एग्जैक्ट पता लगता है क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कोई दोष है, कोई नेगेटिविटी है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से उसका हीलिंग फॉर्मेट तैयार किया जाता है और आपको बता के करते हैं। अगर आपकी इच्छा होती है तो ज़बरदस्ती कोई नहीं करता यहाँ पे कि नहीं करवा लो यहाँ, तो एक बार आगे आपको करवाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो स्कैनिंग की फीस रखी हुई है। और हर एक चीज़ की हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग किसी भी चीज़ की आप करवा सकते हो, प्रत्येक चीज़ सिखाते भी हैं। तो मेरा मकसद आज का वीडियो था कि जिसने लामा फेरा करवाना है, जिसमें नेगेटिव पितृदोष नहीं है तो लामा फेरा डायरेक्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पितृदोष है तो पितृदोष भी निपटवा लो, उसके भी कंप्लीट करवा लो, उससे बेनिफिट ही होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की, जय मां दुर्गा, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी, जय माता दी।